दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं जो हमारी क्लास चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की, भारतीय संविधान की। आज उसका हमारा पार्ट 6 है। आज हम इसमें देखेंगे भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद और उन पर चर्चा करेंगे। और अनुच्छेद से संबंधित आज कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। तो देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम अनुच्छेद 1 से। और 1 से 395 अनुच्छेद तक आज हम सभी अनुच्छेदों पर जो चर्चा कर रहे हैं, यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। तो एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। तो शुरुआत करते हैं। हम पहले अनुच्छेद से देखेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो हो जाएगा हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 देखें तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद को। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या होगा, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता प्राप्त करना था। और अनुच्छेद 14 में देखें अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 देखें, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद में क्या दिया गया है। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 19। इसमें क्या दिया गया है, वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि इसमें बोलने की आज़ादी दी गई है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद हमारा 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 22 है हमारा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 देखते हैं, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 देखेंगे, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अगला अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेदों की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 19। इसमें दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अगला अनुच्छेद 32 में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला अनुच्छेद 29 या 39 है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का में देखते हैं, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम
शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आगे देखेंगे अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 43 खा। इसमें दिया गया है सहकारी समितियों का संवर्धन। आगे देखेंगे अनुच्छेद 44। इसमें है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 45। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 48 का में देखें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आगे अगला अनुच्छेद है 50 हमारा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा 51 का। इसमें दिए गए हैं मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 देखें इसमें हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 में आएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो यह क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है आपको पता चल रही होगी कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। तो अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न जो अनुच्छेद हैं हमारे अनुच्छेद 73। इसमें दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अगला अनुच्छेद 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत देखें संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 83 का एक राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन के लिए यह अनुच्छेद 85 है। आगे देखेंगे अगले अनुच्छेदों की तरफ। 100 का एक यानी कि 100 का ए देखें लोकसभा अध्यक्ष और अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष विपक्ष के मत बराबर या टाई होने पर करता है। अगला अनुच्छेद है 108
कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। अगला अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में निवेश प्रक्रिया। अगला अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अगला अनुच्छेद है हमारा 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा 122 उच्च न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 देखें। 123 में दिया गया है संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 में है। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा 124। इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद हमारा 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अगला अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनराविलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 देखें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद हमारा 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अगला अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किसमें दिया गया है 162 में। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा 164 का 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अगला अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 देखें राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। अगला अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अगला अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अगला अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आगे देखेंगे अगले अनुच्छेद को। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अगला अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा या उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अगला अनुच्छेद हमारा 216 इसमें दिया गया है उच्च न्यायालयों का गठन। अगला अनुच्छेद 217 इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें दी गई हैं। अगला अनुच्छेद 219 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ।
अगला अनुच्छेद है हमारा 226, उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। अगला अनुच्छेद है 231, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना। अगला अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगले अनुच्छेद 239 का में देखते हैं दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 243 खा पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 गा पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 घा पंचायतों में स्थान का या स्थानों का आरक्षण। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगले अनुच्छेद है हमारा 243 झा पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अगला अनुच्छेद 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन। अगला अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 243 या नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा, यहाँ पर कुछ वर्ड दोबारा टाइप हो गए हैं तो यहाँ पर यह कट जाएगा और यहाँ पर यह वाला कट जाएगा। देखेंगे 243 घा जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद झा सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान दिए गए हैं। अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद अगला है हमारा 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अगला अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित विधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अगला अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि या कॉन्टिन्यूजेंसी फंड। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। अगला अनुच्छेद है हमारा 280 में वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 300 का देखें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अगला अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशक और नियंत्रणों का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आगे देखेंगे अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा 326। इसमें दिया गया है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अगला अनुच्छेद
330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अगला अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व यानी कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी है। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अगला अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी है। देखते हैं आगे। अगला अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला अनुच्छेद 338 का दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए। अनुच्छेद 338 खा में देखें पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है हमारा 343। इसमें संघ की परिभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित है। अगला अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग दिया गया है। अगला अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 356 देखिए यहाँ पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पर हमने चर्चा की है। और इस क्लास को आप एक बार में यदि याद ना हो तो आप इस क्लास को दोबारा 1 या 1.5 की स्पीड में फिर से देख सकते हैं, ताकि जब 1 से 2 बार आप इस क्लास को देखेंगे तो यह सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद हो जाएंगे। और यह क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।